आप अहबाब की खिदमत में तौफ़ीक अंसारी का आदाब, सलाम व मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTNet फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपकी खिदमत में आपके सामने ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली से मुतल्लिक़ अहम निकात लेकर हाज़िर हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली रिलेटेड टू ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। उर्दू के पहले नकात ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जो थे वो उर्दू के पहले नकात थे। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। इनका पूरा नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, कुछ लोग मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली भी कहते हैं, लेकिन ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली इनका तखल्लुस था। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली इनका तखल्लुस था। ये उर्दू के पहले नकात थे और पहले सवाने निगार भी थे। पैदाइश 1837 ईस्वी को पानीपत में हुई और वफ़ात 1914 ईस्वी को पानीपत में ही हुई। यानी पैदाइश 1837 ईस्वी को पानीपत में, वफ़ात 1914 ईस्वी को पानीपत में, याद रखना। वालिद का नाम था ख्वाजा एजिद बख्श। 9 साल की उम्र में वालिद का इंतकाल हो गया। उर्दू अदब के पहले नकात थे। 17 साल की उम्र में शादी की इन्होंने। 1856 ईस्वी में मुलाजिमत की कलेक्टर के दफ्तर में और 1857 ईस्वी में छोड़ भी दी। नवाब शिफ्ता के बच्चों के अतालिक भी मुकर्रर हुए थे। नवाब शिफ्ता यानी नवाब गुलाम मुस्तफ़ा खान शिफ्ता, जिनका पूरा नाम नवाब मुस्तफ़ा खान शिफ्ता, जिन्होंने तज़किरा भी निकाला था, उनके बच्चों के ये अतालिक भी थे। नवाब शिफ्ता और गालिब के शागिर्द रहे, यानी ये गालिब के चहीते शागिर्द थे और नवाब शिफ्ता के भी शागिर्द थे। तालीम कुरान मजीद उन्होंने हिफ्ज़ भी किया था। मौलवी नवाजिश से शर्फ़ नहू, अरबी और फ़ारसी नहू की तालीम हासिल की। उसके बाद एंग्लो अरबिक स्कूल दिल्ली में मुअल्लिम हुआ। बरतानिया की तरफ से हुकूमत बरतानिया की तरफ से सन 1904 ईस्वी में इन्हें शम्सुल उलमा का खिताब मिला। यानी हुकूमत बरतानिया की तरफ से इनको सन 1904 ईस्वी में शम्सुल उलमा का खिताब मिला। 4 साल मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर आज़ाद नज़्म की तहरीक चलाई। यानी इन्होंने आज़ाद नज़्म की बुनियाद भी डाली थी सन 1904। ये इन्होंने नहीं डाली थी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। हल्का अरबाब ज़ौक़ नहीं, बल्कि अंजुमन पंजाब लाहौर जो 1865 ईस्वी में कायम किया गया था, और उसमें पहली आज़ाद नज़्म जो पढ़ी गई थी 1874 ईस्वी में। तो उन्होंने मोहम्मद हुसैन कॉलोनर हॉल राइट, जो उस जलसे में शामिल थे, जिन्होंने आज़ाद नज़्म के फ़रोग़ में अहम रोल अदा किया था। उस नज़्म में हाली ने भी नज़्में पढ़ी थी और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी नज़्में पढ़ी थी। तो हाली, अब आइए हम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली के जो है उनके कुछ कारनामों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मुसद्दस हाली यानी जिसका इब्तदाई नाम था मद्दुजज़र इस्लाम, जो 1879 ईस्वी में 1879 में सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पर सर सैयद अहमद ख़ान ने इसे अपने लिए निजात का ज़रिया समझा था। इस किताब को, इस नज़्म को, मुसद्दस हाली को अपने लिए निजात का ज़रिया कहा। उन्होंने कहा था कि खुदा मुझसे अगर पूछेगा कि दुनिया से क्या लाया, तो मैं हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ, उन्होंने कहा था। मुक़द्दमे शेर व शायरी जो उर्दू तनकीद की पहली किताब है, जो सन 1893 ईस्वी में शाये हुई की थी। उसके बाद दीवान का दिबाचा भी लिखा। उन्होंने एक नावल भी लिखा था मजालिसुन निसा, जो औरतों की तालीम पर मबनी है, यानी तालीम निस्वा पर मबनी है। मजालिसुन निसा जो सन 1874 ईस्वी में शाये हुई थी। उसके बाद उन्होंने 3 सवाने हयात लिखी थी, जो हयात सादी, जो उनकी पहली सवाने हयात है। उन्होंने 1886 ईस्वी में सादी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात लिखी थी। उसके बाद यादगार गालिब, जो मिर्ज़ा गालिब की उन्होंने एक ये लिखे। और याद रहे कि ये एक शख्सी मरसिया निगार भी थे। तो हाली ने भी 5 शख्सी मरसिए लिखे थे, जिन्होंने बहुत सारी शख्सी मरसिए लिखे थे। तो उनमें 5 शख्सी मरसिए, बहुत सारी के मतलब 5 शख्सी मरसिए लिखे थे। और याद रहे उन्होंने
मिर्ज़ा गालिब के नाम से उन्होंने एक शख्सी मरसिया लिखा। मिर्ज़ा गालिब के नाम से उन्होंने तरकीब बंद की शुरुआत की थी, याद है, तरकीब बंद की शुरुआत की थी उन्होंने मरसिया लिख करके। मरसिया गालिब के नाम से उन्होंने एक मिर्ज़ा गालिब का मरसिया, यानी मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात के बाद सन 1869 ईस्वी में उन्होंने एक मरसिया लिखा था मरसिया गालिब के नाम से, जो तरकीब बंद की हैयत में है। इन्होंने तरकीब बंद की शुरुआत की थी, याद रखना है। उसके बाद उनकी जो आखिरी सबसे मशहूर और मारूफ सवाने हयात है, जो हयात जावेद के नाम से, जो सर सैयद अहमद खान की सवाने हयात उन्होंने लिखी थी सन 1901 ईस्वी में। ये 1910 दिया है या 1901 ईस्वी में, सॉरी 1901 ईस्वी में। गालिब को हिवान ज़रीफ़ कहा था। हिवान ज़रीफ़ किसने कहा था, ये सवाल कई बार पूछा भी गया है कि गालिब को हिवान ज़रीफ़ किसने कहा था, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था। अल्ताफ़ हुसैन हाली जो गालिब के चहेते शागिर्द थे, उन्होंने गालिब की वफ़ात पर मरसिया भी कहा था। मरसिया, ये शख्सी मरसिया लिखे थे, इन्होंने बहुत सारे मरसिया लिखे थे शख्सी मरसिया। उसमें उन्होंने 1901 एक शख्सी मरसिया जो है गालिब की वफ़ात पर जो है मरसिया गालिब के नाम से लिखा था, जो तरकीब बंद की हैयत में है। तो इस तरह मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो गज़ल गो शायर भी थे और नज़्म गो शायर भी थे। इन्होंने बहुत सारी नज़में भी लिखी हैं। उनकी नज़मों में मुनाजाते बेवा, अच्छा निशाते उम्मीद बरखा रुत मुनाजाते बेवा, जो हमारे निसाब में शामिल भी है। इनकी नज़में हैं निशाते उम्मीद बरखा रुत मुनाजाते बेवा, जो हमारे निसाब में शामिल है। उसके अलावा उन्होंने बहुत और सारी नज़में लिखी हैं, जिसमें हुब्बे वतन है, मिट्टी का दिया है, कहना बरों का मानो। उसके बाद है पयामे अमल, इंग्लिस्तान की आज़ादी और हिंदुस्तान की ग़ुलामी। इस तरह उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी। ये सारी नज़में हैं जो उन्होंने लिखी हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी नज़में जो मसनवी की हैयत में है, जिसमें निसाते उम्मीद बरखा रुत मुनाजाते बेवा हुब्बे वतन, ये हैं उन्होंने नज़में लिखी है। उसके अलावा और बहुत सारी नज़में लिखी हैं जो इसमें हम मैं शामिल नहीं कर सकता, जो उन्होंने अंजुमन पंजाब लाहौर के जलसे में भी पढ़ी थी। उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी थी, पढ़ी भी थी। तो दोस्तों, मैंने आपको अल्ताफ़ हुसैन हाली से मुतल्लिक़ जो अहम निकात पेश किए, इसमें जो जहाँ तक मैंने जानकारी दी, इसमें से बहुत सारे अहम निकात हैं जो इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने ये वीडियो आपके सामने पेश कर दी। अगर मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफ़ीक अंसारी को। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ, इससे पहले मैंने बहुत सारी जो है मॉक टेस्ट, जो पार्ट 1 से लेके पार्ट 79 तक मैंने मॉक टेस्ट ले लिए हैं। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा मेरी एक किताब जो मंज़र आम पे आ चुकी है, जिसका नाम है मुताले अदब। अगर वो किताब आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो बाय पोस्ट आपके पास पहुंच जाएगी। फ्लिपकार्ट पे भी ये किताब अवेलेबल है। उसके अलावा इंडियन मार्ट पे भी ये किताब दस्तयाब है। इस किताब की कीमत है 550 रुपये, जो डिस्काउंट लेकर के आपको 500 यानी 500 रुपये में आपको मिल जाएंगे, जिसमें पोस्टर चार्ज आपका फ्री है। तो ये किताब जो है आपके बहुत सारे मैंने मवाद को इसमें शामिल किया है, और जो कई स्टेट, कई रियासतें, मुतअद्दिद रियासतों में जो सेट के पेपर होते हैं, नेट के पेपर तो मैंने डाला ही है, उसके अलावा सेट के पेपर को भी डाला है। बहुत सारी किताब, अहम किताबों के नाम भी डाले हैं, और उसके मुसन्निफ़िन के भी नाम डाले हैं। अगर ये जो नेट के एग्ज़ाम में, उसके अलावा टीजीटी, पीजीटी जितने भी हैं, मैंने हर इम्कान, हर इसमें जितने भी हैं शुअरा व अदबा हैं, सबको इसमें शामिल किया है। और कुछ जो है अगर कम व बेश रह गए हैं तो इंशाल्लाह सेकेंड एडिशन में मैं शामिल करने की कोशिश करूँगा। तो आप जो है इस किताब को मंगवा करके नेट की तैयारी कीजिए। इंशाल्लाह मेरी किताब अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप नेट क्वालिफ़ाई कीजिए। अगर और ज़्यादा मेहनत की है तो JRF भी क्वालिफ़ाई कर जाइएगा। तो
उसके अलावा फ़र्स्ट पेपर भी जो मेरे पास दस्तयाब है KBS मदान की, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दस्तयाब है। अगर वो किताब भी चाहिए तो वो भी मैं दे सकता हूँ, वो भी आपके साथ। फ़र्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों किताब की कीमत हो रही है 1075 रुपीज़, जो डिस्काउंट लेकर के आपको 900 में आपके पास पहुँच जाएगी। पोस्टल चार्ज आपका बिल्कुल फ्री रहेगा। तो दोस्तों, मैंने जो ये इन्फॉर्मेशन दी आपको कैसा लगा? अगर अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफ़िज़।